प्रेगनेंसी में झाड़ू पोछा घर में लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। इस तरह के जो कमेंट्स हैं आप सभी बहुत सारी लेडीज़ पूछा करती हैं। तो यहाँ इसका आंसर ये है कि आपको झाड़ू पोछा प्रेगनेंसी में लगाना भी चाहिए और नहीं भी लगाना चाहिए। बिकॉज़ कब आपको लगाना है और कब आपको नहीं लगाना है और मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा इस चीज़ को लेकर, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपका प्रेगनेंसी का कोई सा भी मंथ चल रहा है। गाइज़, मैं हूँ श्वेता और मैं इस चैनल पे आप सभी के साथ अपनी प्रेगनेंसी डिस्कस करती हूँ। मेरा जो बेटा है वो 2 साल का है, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं जस्ट एक एक्सपीरियंस मॉम हूँ। तो यहाँ जो होते हैं, जैसे ही पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज कर देते हैं। कोई बोलेगा झाड़ू पोछा खूब लगाओ और नॉर्मल डिलीवरी होगी, कोई बोलता है झाड़ू पोछा बिल्कुल मत लगाओ नहीं तो कुछ हो जाएगा। देखिए कंडीशंस क्या हैं, इस कंडीशन को जानने के लिए क्यों ना हम प्रेगनेंसी को 3 पार्ट में ले, 1 से 3 महीना, 3 से 6 महीना, 6 से 9 महीना। तो हम पहले फेज़ की बात करेंगे 1 से 3 महीना के बीच। देखिए मोस्टली लेडीज़ जो होती हैं 1 से 3 महीना के बीच झाड़ू पोछा नहीं लगाती हैं। मैं मेरी बात बताऊं तो मैंने भी नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो पूरी तरीके से नॉर्मल थी, स्मूथ थी, फिर भी मैंने नहीं लगाया बिकॉज़ मेरे घर में सब मना कर रहे थे। और अगर आपकी प्रेगनेंसी भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, स्मूथ ही है, तो भी आप नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? क्योंकि सबसे ज़्यादा चांसेस होती है मिस कैरेज की 1 से 3 महीने के बीच। मैं गॉड से हमेशा प्रे करती हूँ किसी भी होने वाली माँ के साथ ऐसा नहीं हो, किसी के साथ भी मिस कैरेज की चांसेस नहीं आए। बट क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट जो लेडी होती हैं वो कुछ गलतियां कर लेती है, या फिर जो बेबी कंसीव हुआ है वो हेल्दी बेबी कंसीव नहीं करता है, जिस कारण से जो मिसकैरेज के चांसेस आते हैं। तो होता क्या है, झाड़ू पोछा आप नॉर्मली जब भी लगाते हो तो आप झुकते हो, और आप लोग को पता ही होगा कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग टाइम में आपको झुकना नहीं होता है। इसीलिए जो प्रेगनेंसी का जो पहला ट्राइमेस्टर है, झाड़ू और पोछा बिल्कुल नहीं लगाना है। दूसरे ट्राइमेस्टर की बात करें 3 से 6 महीने के बीच, अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी है, ठीक है, और आप प्रेग्नेंट होने के पहले भी आप झाड़ू पोछा लगाती थी और अभी भी आप लगा रहे हो, आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब कि आप अपना केयर करके ही लगा रहे हो, तो इस केस में आप झाड़ू पोछा लगा सकती हैं। और कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जिनकी प्रेगनेंसी जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, उनके डॉक्टर उन्हें बेड रेस्ट बोल रहे हैं, उनके डॉक्टर उन्हें बोलते हैं कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, काम, घर के काम वगैरह बहुत कम करें। तो उनको क्या करना है, 3 से 6 महीने के बीच में भी आपको झाड़ू पोछा नहीं लगाना है। अब एक बार बात करेंगे, मैं मेरी बात बताऊं, मैंने लगाया था कि नहीं। मैंने इस टाइम में लगाया था। मेरे घर में झाड़ू पोछा करने के लिए हेल्पर आती हैं, फिर भी मैं जिस रूम में रहती हूँ 1 रूम का लगाया था, मैंने सिर्फ पोछा लगाया था, झाड़ू नहीं लगाया था। एंड जो 3rd ट्राइमेस्टर होगा आपका 6 से 9 महीना होगा, इस टाइम में क्या है कि आपको लगाना है कि नहीं लगाना है। इस टाइम में मोस्टली जितनी भी लेडीज़ होती हैं उनको हर कोई बोलता है कि झाड़ू पोछा लगाओ। मैं मेरी बात बताऊं, सबसे पहले तो मैंने झाड़ू पोछा नहीं लगाया 6 से 9 महीने के बीच। क्यों? क्योंकि मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकल चुका था और मैं कंफर्टेबल नहीं थी झाड़ू लगाने में, पोछा लगाने में, क्योंकि मैं जब भी बैठती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मैं गिर जाऊंगी। तो एक मेरा केस है कि मैंने झाड़ू पोछा नहीं भी लगाया, फिर भी नॉर्मल डिलीवरी हुई। क्यों? क्योंकि सुबह और शाम 1 से 1.5 घंटे तक मैं पैदल टहलती थी। टहलने से क्या होता है ना कि मसल्स वगैरह जो होते हैं आपके काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, जिस कारण से आपकी नॉर्मल डिलीवरी इजीली हो जाती है, जैसे मेरी हुई है। अब है झाड़ू पोछा अगर आप लगा रही हैं और आपको लग रहा है कि आप लगा लोगे, आप गिरोगे नहीं, बैठना उठना खिसकना भी पड़ता है एक जगह से दूसरे जगह पोछा लगाते टाइम, तो आपको लग रहा है कि आप नहीं गिरोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगाओ। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है या फिर आपको लग रहा है कि आप अनबैलेंस हो चुके हो, इतना ज़्यादा पेट निकला हुआ है, तो इस केस में आप बिल्कुल भी नहीं लगाइए। और अगर आप फिर भी लगाना चाहती हैं तो आप एक बार अपने डॉक्टर से पूछिए
क्योंकि डॉक्टर आपकी रिपोर्ट्स के बारे में बेहतर जानते हैं, तो वो आपको सही से सही सजेस्ट करेंगे। और जब भी आप झाड़ू पोछा लगाएं तो घर में कोई रहे तभी लगाओ, क्या पता कहीं आप गलती से पैर फिसल जाए या फिर अगर आप गिर जाओगे तो कोई होना चाहिए जो आपको उस टाइम हेल्प करे और आपको वो उठाए। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाई हैं नॉर्मल डिलीवरी की, एक्सरसाइज, नॉर्मल डिलीवरी टिप्स के लिए, खाना पीना, रहना सोना उठना, हर चीज़ के ऊपर अलग से वीडियो बनी हुई है चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा पहली बार आए होंगे तो, और जो बेल बटन है दबाकर ऑल सेलेक्ट कीजिएगा, तो आपको रेगुलरली वीडियोज़ मेरी जो होगी वो जाएगी और क्लियरली सारी चीज़ें आपको समझ में आते रहेगी। और नॉर्मली आप चाहें तो बटरफ्लाई या फिर कैजल एक्सरसाइज कर सकती हैं, उखड़ू बैठ सकती हैं। डिटेल्स के लिए आप मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं वो सब देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आप सबसे मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।